दोस्तों आज पहली बार अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का जवाब सुनकर संतुष्टि नहीं मिली। लड़की ने पूछा क्या जो है शूद्र होते हैं, जो वैश्य होते हैं, मतलब जो ब्राह्मणों के अलावा जो होते हैं, क्या वो व्यासपीठ पर बैठ करके जो है कथा कर सकते हैं? जो भागवत कथा जैसे कि आप करते हैं, जैसे कि अनिरुद्धाचार्य महाराज जी करते हैं, वैसे व्यासपीठ पर बैठ करके कोई और ब्राह्मणों से अलावा कोई जो है कथा, भागवत कथा कर सकता है, गा सकता है? तो जो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हैं उनका जवाब है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। जो कथा करने की जो अनुमति है, जो व्यासपीठ पर बैठ करके कथा करने की जो अनुमति है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को है। तो भाई सुन लेते हैं एक बार इस लड़की का जो है सवाल और आंसर गुरु जी का, जो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हैं उन्होंने क्या जो है जवाब दिया है इस चीज के ऊपर। थोड़ा सुन लेते हैं, सुनिए। कि जैसे कोई ब्राह्मण को छोड़कर कोई और वैष्णव व्यासपीठ पे बैठकर कथा, भागवत, श्रीमद् भागवत कथा करा सकता है। भगवान की कथा सबको कहने का अधिकार है, भगवान का नाम जपने का सबको अधिकार है, पर जो व्यासपीठ से भागवत कहने का जो अधिकार है वो आज से नहीं, अनादि से लिखा है भागवत जी में कि भागवत, देखिए भगवान की कथा तो कोई भी गाए, कोई भी गुणगान करे। मीराबाई भी भगवान का गुणगान करती हैं, रैदास जी भी भगवान का, रैदास जी तो इतने बड़े भक्त हैं, रैदास जी भी तो भगवान का गुणगान करते हैं। परंतु रैदास जी व्यासपीठ पर नहीं बैठे, उन्होंने भगवान का गुणगान तो खूब किया है, परंतु लिखा है भागवत जी में, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र शुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। उसी प्रकार बिल्कुल जब अनुष्ठान कराएंगे तो वो ब्राह्मण ही करेगा। बेटी का विवाह कराते हो तो बेटी का विवाह कराने में जो मंत्र पढ़ने वाला होगा वो ब्राह्मण ही होगा। सत्यनारायण भगवान की कथा कहने वाला जो होगा वो ब्राह्मण ही होगा। दोस्तों अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का जो कहना है वो ये है कि भाई कोई भी चीज जैसे कि सत्यनारायण जी की कथा करवानी हो गई, या फिर शादी में जो है मंत्र पढ़ने का काम हो गया, या फिर जो है कथा करने का हो गया, जो है सारे काम ब्राह्मण ही करवाएंगे। अब आगे भी बहुत कुछ कहा है अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने कि भाई सबका जो है बांटा गया था पहले से ही कि भाई इस आदमी को ये काम करना है, इस समाज को ये काम करना है। तो यहाँ पर थोड़ी सी देखिए, मैं हिंदू होने के नाते इस चीज को पूछ रहा हूँ अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की, मुझे ये थोड़ी सी चीज बिल्कुल सही नहीं लगी, क्योंकि भाई जो चीज सही है वो सही है, जो चीज थोड़ी गलत है वो गलत है। क्योंकि हमने जितने भी अपने धर्म गुरुओं को सुना है, हमारे जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी हो गए, हमने उनको भी सुना है। तो और मैंने अपने जो है भगवत गीता में भी ये चीज पढ़ी है, उसमें भगवत गीता में मैंने आप सभी को भी दिखाया एक बार कि भाई कर्म से जो है हम ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय होते हैं, हम कर्म से होते हैं, जन्म से नहीं। लेकिन यहाँ पर जो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हैं वो ये बोल रहे हैं, हमारे पूज्य अनिरुद्धाचार्य महाराज जी वो ये कह रहे हैं कि जिस जाति में, जिस वर्ण में आपने जन्म ले लिया, अब आपको उसी वर्ण के हिसाब से काम करना पड़ेगा। लेकिन जबकि मैंने भगवत गीता में ये पढ़ा है, और हमारे जो कथावाचक हैं और बाकी और हमारे जो धर्म गुरु हैं जैसे प्रेमानंद महाराज जी भी ये बोलते हैं कि भाई जैसा तुम्हारा कर्म होगा वो डिसाइड करेगा तुम्हारा वर्ण। अगर कोई शूद्र है उसको जो है वेद, उसको पुराण, उसको रामायण, उसको गीता सब कुछ जो है कंठस्थ याद है, उसको पता है सब चीज के बारे में, उसने सब चीज पढ़ रखी है, उसमें जो है उस चीज के जो ज्ञान है पूरा भरपूर है, तो भाई वो शूद्र या वैश्य नहीं रहेगा, फिर वो ब्राह्मण हो जाएगा। अगर कोई ब्राह्मण है या वैश्य है या शूद्र है, अपने देश और धर्म के लिए लड़ रहा है, तो फिर वो क्षत्रिय हो जाएगा। ये हमारे धर्म गुरु और हमारी भगवत गीता इस चीज को हमें बताती है, और मैंने पढ़ा भी है, और बाकी हमारे धर्म गुरु बताते हैं। लेकिन यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ये बोल रहे हैं कि भाई पहले से ही डिसाइड है। अब थोड़ी कंफ्यूजन यहाँ पर यह है कि भाई जो पहले से डिसाइड है, या फिर कर्मों के हिसाब से हमें वो चीज जो है प्राप्त होती है, हम कर्मों के हिसाब से हमारा वर्ण डिसाइड होता है, या फिर ये चीज पहले से ही है कि भाई वर्ण बन गए, अब तो तुमने जो जन्म ले लिया, अगर क्षत्रिय में जन्म ले लिया है तो तुम्हें देश और धर्म की रक्षा करनी है, वैश्य में ले लिया है तो ये करना है, शूद्र में ले लिया है तो ये करना है, ब्राह्मण में ले लिया है तो ये करना है, कि भाई ये चीज है। या फिर दूसरी तरफ ये चीज है कि भाई तुमने जन्म तो किसी भी जाति धर्म में या फिर वर्ण में लिया है, लेकिन अब तुम्हारा जो काम है, जो तुम्हारे कर्म है, वो डिसाइड करेंगे तुम किस वर्ण के बताए जाओगे, किस वर्ण के माने जाओगे, तुम कौन माने जाओगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है। मैं एक सनातनी हिंदू होने के नाते अनिरुद्धाचार्य महाराज जी से हाथ जोड़कर ये चीज पूछना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए अगर हमें नहीं पता होगा, अगर इस चीज का हमें जवाब नहीं मिलेगा, और कल को हमसे कोई पूछता है इस चीज के बारे में, कल को हमसे कोई इस चीज के लिए कहता है,
तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमें तो देखिए नहीं पता, लेकिन हमारे जो कथावाचक हैं, हमारे जो धर्म गुरु हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, और जितने भाई इस वीडियो को देख रहे हैं आगे तक पहुंचाना, ताकि ऐसा हो सकता है कि भाई कोई ना कोई भाई आता जाता रहता हो कथावाचकों के पास में और हमारे धर्म गुरुओं के पास में, तो भाई वो कोई देख रहा हो ऐसा वीडियो, तो हो सकता है मेरे सवाल को जाकर के वो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हो गए या प्रेमानंद महाराज जी हो गए, उनसे जाकर के पूछे।